मीराबाई के जीवन की कुछ खास बातें, जिन्होंने सिर्फ कृष्ण की ही नहीं, राम की भी भक्ति की थी। मीराबाई ने जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति की और ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी भगवान की मूर्ति में समाकर हुई थी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन को मीराबाई की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मीराबाई जोधपुर राजस्थान के मेड़वा राजकुल की राजकुमारी थी। मीराबाई मेड़ता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। वे जब केवल 2 वर्ष की थी तब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए उनके दादा राव दूधा उन्हें मेड़ता ले आए और अपनी देखरेख में उनका पालन पोषण किया। मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्णा भक्ति में रम गया था। मीराबाई के बाल मन में कृष्ण की छवि बसी थी, इसलिए यौवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। उनका कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा था। असल में बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सब स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने उपहास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा हैं। यह बात मीराबाई के बालमन में एक गांठ की तरह समा गई और वे कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। विवाह योग्य होने पर मीराबाई के घर वाले उनका विवाह करना चाहते थे, लेकिन मीराबाई श्री कृष्ण को पति मानने के कारण किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। मीराबाई की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ कर दिया गया। कुछ समय पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई। तो पति की मृत्यु के बाद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति उनके पति के परिवार को अच्छी नहीं लगी। उनके परिजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। पति की मौत के बाद मीरा को भी भोजराज के साथ सती करने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद मीरा वृंदावन और फिर द्वारिका चली गई। वहां जाकर मीरा ने कृष्ण भक्ति की और जोगन बनकर साधु संतों के साथ रहने लगी। कहते हैं जीवन भर मीराबाई की भक्ति के कारण ही उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ही हुई थी। मान्यताओं के अनुसार द्वारिका में वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी और उन दिनों वह राधा की सहेली थी। वे मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। गोप से विवाह होने के बाद भी उनका लगाव श्री कृष्ण के प्रति कम न हुआ और कृष्ण से मिलने की तड़प में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया। इतिहास में कुछ प्रमाण ऐसे भी हैं कि मीराबाई ने तुलसीदास को गुरु बनाकर राम भक्ति भी की। कृष्ण भक्त मीरा ने राम भजन भी लिखे हैं। तुलसीदास के कहने पर मीरा ने कृष्ण के साथ ही राम भक्ति के भजन लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भजन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये थी मीराबाई के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आप भी मीराबाई के जीवन से संबंधित कुछ रोचक घटनाएं जानते हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ शेयर करिए। आपका धन्यवाद।